हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का समय है और मैंने आज धुले हैं गेहूँ, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो चुका था। और कई मतलब काफ़ी दिन हो गए जो मैंने आटा पिसवाया था, तो आटा ख़त्म था। तो आज मैंने ना सुबह सुबह सबसे पहले गेहूँ में धुल दिया और छत धुली। उसके बाद मैंने कहा चलो छत धुल के फिर डालूँगी। तो छत धुली उसके बाद, और अभी ना थोड़ी थोड़ी सी धूप खुलने लगी है, तो मैंने गेहूँ फैला देती हूँ तो सूख जाएगा। हो सकता है सारे एक दिन में सूख जाए, और नहीं सूखेगा ना तो दूसरे दिन भी डाल दूँगी। और जो झुरकुल मैंने डाला था उसे मैंने दूसरे छत पे कर दिया है, क्योंकि इसे धुलना था तो फिर पानी जाता है, इसलिए मैंने उस पर कर दिया है। और इस पर मैं जो मतलब गेहूँ डालूँगी तो शाम तक धूप रहेगी इस पर। और जो वो बगल वाला छत है उस पर ना दोपहर तक ही धूप रहती है, उसके बाद छाँव आ जाता है। तो यहाँ पे मैं फैला रही हूँ गेहूँ। और आज ना मैंने थोड़े से ज़्यादा ही धुले हैं, क्योंकि फिर बदली का मौसम आ रहा है ठंडी का, तो फिर जल्दी मतलब काफ़ी दिन ना धुलना पड़े, इसीलिए मैंने आज कुछ ज़्यादा ही गेहूँ धुल दिए हैं, क्योंकि फिर ना कुछ दिन तक मुझे फुर्सत हो जाए। तो इस साड़ी पे मैंने नीचे डाला था, क्योंकि नीचे गर गया है पानी। जब इसका पानी छन गया है तब मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही धुल दी थी, क्योंकि लाइट चली जाती है ना 8 बजे, फिर कितना टुल्लू चलाऊँगी इन्वर्टर से। तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी सुबह धुल दिया था। और खाना भी मैंने बना के रख दिया है अभी। और गेहूं को मैं फैला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झुनकुन को देख रही थी कि छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, तो साड़ी में ले लेती हूँ, शॉल भी ले लेती हूँ, और झाड़ू पर यहीं पे रख दिया है, क्योंकि धुला हुआ झाड़ू है ना, तो शाम को इसी से बटोर लूँगी। तो जी अभी ना मैं गेहूँ डाल के आई हूँ, कपड़े रखे हैं कुछ धुलने के लिए, और बाहर का कुछ काम है वो निपटाऊँगी, कपड़े धुलूँगी, तो फिर नहाऊँगी। उसके बाद अभी मैं नहाई नहीं हूँ, खाना बना लिया है। बात कहा बहन आपसे? हाँ, ऐसे आया हो ना? कहाँ? तो अभी ना यहाँ पे आ गई थी भाभी जी तो और चाची जी, तो मैंने कहा चलो कुछ काम ही निपटा लेते हैं। तो मुझे बनाना था कांद का अचार, तो मैंने कहा चलो मिर्च और अदरक कांद ये सब की तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कांद छील रही हूँ, और चाची जी बोल रही थी कि पन्नी लगा लो हाथ में वरना ये लगेगा, लेकिन मैं न मानी। मैंने कहा नहीं लगेगा। तो मैं कांद छील रही हूँ, भाभी जी मिर्च तोड़ रही हैं, और अदरक भी भाभी जी छीली। तो अभी ना मैं छील रही हूँ कांद, और कांद छीलने के बाद ना इतना ज़्यादा खुजलाहट हुई मेरे हाथ में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हाथ में ना 1-2 नींबू रगड़ डाला कस के, और आई नीचे बैठी आके। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से हट जाऊँगी तो शायद सही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो रही है, और मैं नींबू लगा रही हूँ हाथ में, खूब खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुजलाहट होने लगी, तो फिर चाची जी काट रही हैं पन्नी लगा के। चाची जी ने कहा मैं काट देती हूँ पन्नी लगा के। मैंने बोला था पहले कि खुजलाहट होगी, तो फिर मैं न मानी। मैंने कहा गलती हो गई, बुजुर्गों को कहना मानना चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चाची जी काट रहे हैं छोटे छोटे पीस में कांद को, और भाभी जी भी आई हैं एक। तो चाची जी बोली मैं काट देती हूँ, और भाभी जी यहाँ पे छील के अदरक को काट रही हैं। तो ये सब काम मेरा हो गया, मैं बनाऊँगी अचार। ऐसे होता है मेरा काम क्या, जब कोई लोग आ जाते हैं तो मैं काम और लेके बैठ जाती हूँ कि हो जाए भैया, साथ में सारे लोग कर लेंगे। तो चाची जी ने काट के रख दिया, और यहाँ पे आ गए साल वाले भैया। तो लेना था शॉल, मुझे नहीं लेना था, लेना था भाभी जी को। तो बोली उतरवाओ देखते हैं। तो फिर मैंने भी क्या लिया अभी दिखाती हूँ आप सभी को क्या लिया। तो ये देखिए शॉल अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी, बट मैं मतलब मुझे लेना नहीं था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन सी अच्छी लग रही है, तो शॉल लेना था। और अभी ना ठंडी में रोज़ शॉल वाले आएंगे, रोज़ शॉल वाले आएंगे, तो काट के सारा चीज़ इकट्ठा करके रख दिया है। अभी मैं धुलूँगी, और धुलने के बाद इसे रख दूँगी, इसी मतलब पानी गर जाए, क्योंकि पानी ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर कूटूँगी। तो अभी ना शॉल की ही दिखाई हो रही है, तो हम लोग देख लेते हैं शॉल। तो तब तक ये लोग साल वाल लेते हैं, तब तक मैं इसे धुल के रख देती हूँ। ये मिर्च अदरक और कांद इसे धुल के रख देती हूँ, और इसको ना इस पे रख देती हूँ, तो फिर ये सूख जाएगा, पानी जो इसका है वो निकल जाएगा। और तब तक इधर इधर हो रही है खरीदारी, तब तक मैं इसे ये काम भी निपटा लेती हूँ अपना।
तो यहाँ पे ले रहे हैं सारे लोग, जिसको लेना है। नेहा भी आई हुई है, तो जिसको लेना है वो सॉल लेगा। मुझे तो लेना नहीं है, मुझे लेना था गिलाफ तकिए का, तो मैं बोली चलो अच्छा होगा तो ले लेंगे। आज मुझे जाना है और दवा लेने जाना है, और ये मैंने धुल के रखा था तो इसका काम आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं, क्योंकि आज पता नहीं कितने बजे आऊँ। गेहूँ भी मैंने छत पे डाला हुआ है, तो फिर 2-4 काम साथ में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी ना 12 बज रहे हैं, निकलते निकलते 12:30 बज जाएंगे अभी। तो इसे मैं भर के किसी चीज़ में रख देती हूँ। शाम को आऊँगी, टाइम रहेगा तो इसे कूटूँगी, और नहीं तो कल ये जाएगा, कल के काम में जाएगा। तो मैं सोचती थी एक साथ आप सभी को इसकी जो अचार बनता है वो दिखा दूं, लेकिन नहीं हो पाया। आज कुछ टाइम ऐसे ही चला गया, कई लोग बैठे हुए थे तो, और इसका काम भी हो गया। और हाथ में अभी मेरे खुजलाहट हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रही है, जैसे कोई काट रहा है। तो इसे मैं भर के रख देती हूँ और फिर निकलती हूँ फटाफट से, फिर आके मिलती हूँ आप सभी को। तो अभी ना बज रहे हैं 5, और 5 बजे मैं आई हूँ, अंधेरा होने वाला है, और मैं ना फटाफट से पानी यहीं पे मंगा के हाथ धुल के और गेहूं में लग गई हूँ, क्योंकि फिर शीत पड़ जाएगी इस पर। तो मैंने कहा चलो भर के रख देती हूँ, कल फिर डालूँगी, थोड़ा सा अभी कम ही सूखा है तो कल इसे साफ़ वाफ करूँगी। तो इसे मैं बाहर के बटोर के भर लेती हूँ और फिर ना चलती हूँ नीचे। तो पहले मैं इसे बटोर लेती हूँ। भी ना एक टब में आ नहीं रहा था, और नीचे ना एक टब में मोटा बैठ गया था। मैंने धुल के तो रखा था, लेकिन उसकी आदत है ना इसी ऐसे ही बैठेंगे, तो नीचे एक टब में वो बैठ गया था। तो मैं उसे टब को धुली हूँ फिर से, और पोछा है, उसके बाद लाई हूँ यहाँ पे भरने के लिए। भर के रख देती हूँ। और आज ना दिन मेरा पूरा ऐसे ही बीत गया, मतलब बैठने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर ना थोड़ा सा लेट आए, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। मैं सोची थी 12 बजे जाऊँगी ना, तो 2-2:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि फिर ना आते आते डॉक्टर को ही लेट हो गया। और फिर मेरा एक्सरे हुआ और जांच वाँच हुई, तो उससे ना थोड़ा सा लेट हो गया आने में। तो मैं आई हूँ सीधे, और सीधे ही काम पे लग गई हूँ। मैं बैठी नहीं, मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी, लेकिन मैंने गेहूँ पानी पी के उसके बाद तुरंत गेहूँ भरने लगी। अभी यहाँ सॉल मेरा मॉक्स यहीं पे रखा हुआ है, तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ। और अभी ना नीचे बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, पल्ला तो बंद है दोनों तरफ का, तो नीचे खड़े हैं बैग लेके, आ गए हैं पढ़ने के लिए। 5 बजे से ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो पढ़ने वाले आ चुके हैं। तो मैं पहले इसे भर के और झुरकुल को ढक देती हूँ। हाँ, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि चने के साग में ना, मैंने चने का साग का वीडियो डाला था, शायद परसों मैंने चने का साग जो बनाया था उसका वीडियो डाला था। तो कमेंट आया था कि उसमें हींग भी पड़ती है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, कमेंट आया था उसमें हींग भी पड़ती है। तो जी हींग पड़ती है, मैंने भी डाली थी, लेकिन ना जल्दी जल्दी में उसकी क्लिप कट गई, एडिट करने में उसकी क्लिप कट गई मेरे से, क्योंकि वीडियो बड़ा था, तो मैंने काटने में के चक्कर में ना 10-5 सेकंड की क्लिप रही होगी जो कि मैंने हींग लगाई थी, तो वो क्लिप कट गई। हींग पड़ती है हमारे यहाँ भी, और चने के साग में भी, सरसों के साग में भी, दाल में भी, लेकिन और चीज़ों में हींग मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना वो वाली हींग रहती है ना गीली वाली, तो फिर नहीं डालती हूँ। बाकी सारी चीज़ों में हींग पड़ती है, लेकिन दाल में और साग में तो बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने डाली थी, लेकिन उसकी क्लिप थी जो वो कट गई, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मैं सोचा चलो बता देती हूँ। और आप पूछ रही थी आपकी तबीयत कैसी है, तो अब ठीक है, अच्छी हूँ। आपका कमेंट आया था कि बेसन भी डालते हैं, तो हाँ बेसन डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही पड़ता है। और जब अम्मा बनाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, अब खुद के हाथ से बनता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले के चीज़ों में स्वाद ही अलग रहता था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाद वाद नहीं पड़ता था, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी ना क्या होता है कि अच्छा लगता है, लेकिन पहले की कितना नहीं अच्छा लगता है। पहले बनता था बहुत अच्छा लगता था। तो हाँ बेसन भी पड़ता है, मक्के की आटा जो है वो भी पड़ता है,
और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।